हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिस्कस किया था एज वेल एज सम फैक्ट डिस्कस किए थे रिलेटेड टू पोलन ग्रेन्स। बट इन टुडेज वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो हेयर द पोलन ग्रेन्स और द माइक्रोस्पोर आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट बेसिकली। ठीक है, तो मेल गैमेटोजेनेसिस और मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट बेसिकली डेवलपमेंट। तो here pollen grains और माइक्रोस्पोर्स जो थे, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, माइक्रोस्पोर्स आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। वो मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है, मेल गैमेटोफाइट बेसिकली। दूसरा थिंग कि जो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो एंथर्स के डाइसेंस होने से पहले होता है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं प्रीकॉशियस डेवलपमेंट। एक और थिंग कि जो पोलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट था या फिर मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो उसके मदर प्लेस पे होता है। मदर प्लेस दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर और उस मदर प्लेस के अंदर उस मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम इन सीटू डेवलपमेंट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हेयर मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट occur before the dehiscence of anther। वो एंथर के डेहिसेंस होने से पहले होता है। सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट is known as precocious development। उसको हम बोलते हैं क्या? प्रिकॉशियस डेवलपमेंट बेसिकली। नेक्स्ट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट occur in mother place that is microsporangia, या pollen sac। So it is known as in situ development। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम इन सीटू डेवलपमेंट भी कंसीडर कर रहा है, कंसीडर्ड है इन सीटू डेवलपमेंट। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन या माइक्रोगैमेट्स का फॉर्मेशन, इसको हमने दो स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। एक तो बिफोर द पॉलिनेशन इन द सेंस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बेसिकली। ठीक है, तो वन इज द बिफोर पॉलिनेशन, सेकंड इज द आफ्टर पॉलिनेशन। तो दिस
development is divided in this development is divided in two steps. First is before pollination, and second is after pollination. ठीक है, तो वन बाय वन दोनों स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज द बिफोर पॉलिनेशन, और इसको हम प्री पॉलिनेशन भी बोलते हैं, और इसको हम पोस्ट पॉलिनेशन भी बोलते हैं. बिफोर पॉलिनेशन और प्री पॉलिनेशन. मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट. दूसरा पोस्ट पॉलिनेशन. मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट बेसिकली. ठीक है, तो प्री पॉलिनेशन गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखते हैं. फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो गैमेट्स और मेल गैमेटोफाइट बिफोर द डाइजेशन, बिफोर द पॉलिनेशन और प्री पॉलिनेशन. प्री पॉलिनेशन मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट. मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट. मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट at the beginning the nucleus of pollen grain divides unequally. वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा पोलन ग्रेन का, वो अनइक्वली डिवाइड करेगा. ठीक है, अनइक्वली, और वो भी माइटोटिक डिवीजन होगा. टू फॉर्म अनइक्वल शेप ऑफ न्यूक्लियस. टू फॉर्म अनइक्वल शेप ऑफ न्यूक्लियस. दो अलग अलग शेप के न्यूक्लियस बनाएगा. अब उसमें एक स्मॉल न्यूक्लियस होगा और एक लार्ज न्यूक्लियस होगा. जो स्मॉल न्यूक्लियस होगा इट रिमेन टुवर्ड द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स, जबकि जो लार्ज न्यूक्लियस होगा इट प्रेजेंट्स टुवर्ड द साइटोप्लाज्म बेसिकली. ठीक है, टू फॉर्म अनइक्वल शेप ऑफ न्यूक्लियस. ए स्मॉल न्यूक्लियस एंड लार्ज न्यूक्लियस. ठीक है, तो स्मॉल न्यूक्लियस जो है इट प्रेजेंट टुवर्ड्स वॉल ऑफ पोलन ग्रेन्स. जबकि लार्ज जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, it will present towards cytoplasm. ठीक है, तो ये जो मेल न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियस और लार्ज न्यूक्लियस है, these nucleus are surrounded by cytoplasm and followed by the cytokinesis which develops two cells. ठीक है, और जो दो सेल्स जो डेवलप होंगी दे आर ऑल्सो द इक्वल सेल्स. अब यहाँ पे एक तो लार्ज सेल्स बनेगा जिसको हम वेजिटेटिव सेल्स बोलेंगे, और एक स्मॉल सेल बनेगा दैट इज जनरेटिव सेल्स बेसिकली. ठीक है, तो बोथ न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ उसको.
both nucleus are surrounded by basically by cytoplasm, followed by cytokinesis, which develops टू सेल्स, जो डेवलप करेगा क्या, टू सेल्स बेसिकली। अब यहाँ दो सेल जो डेवलप हो रहा है, वन इज लार्ज सेल, ठीक है। तो लार्ज सेल जो होगा इट इज कंसीडर्ड एज द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल जो है ना, इट प्लेज द रोल in pollen tube development, उसमें रोल प्ले करता है डेवलपमेंट, pollen tube डेवलपमेंट। जबकि स्मॉल सेल जो होगा, स्मॉल सेल, इसको हमने जनरेटिव सेल भी बोला सेल। ये रोल प्ले करेगी, प्लेज द रोल इन मेल गैमेट डेवलपमेंट, प्लेज रोल इन मेल गैमेट डेवलपमेंट, और मेल न्यूक्लियस डेवलपमेंट, उसमें रोल प्ले करेगी मेल न्यूक्लियस डेवलपमेंट इसी तरह, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखते हैं, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो है गैमेटोफाइट, यहाँ ये पॉलन ग्रेन है, और इस पॉलन ग्रेन पे दिस इज द जर्म पोर, ठीक है। तो इसके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस जो था वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, दिस इज एन या हैप्लॉइड न्यूक्लियस बेसिकली, ठीक है। तो दिस न्यूक्लियस टेक अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन, nucleus take unequal mitotic division, nucleus takes unequal mitotic division, ठीक है। resultant to form the unequal shape nucleus, तो यहाँ पे एक तो स्मॉल न्यूक्लियस बना और एक लार्ज न्यूक्लियस बना, दिस इज स्मॉल न्यूक्लियस, और दिस इज लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये अनइक्वल जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, तो दिस न्यूक्लियस अनइक्वल साइज के जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, दीज न्यूक्लियस आर unequal nucleus are surrounded by cytoplasm, followed by cytokinesis, ठीक है, टू फॉर्म टू सेल, विच फॉर्म टू अनइक्वल सेल, जो अनइक्वल शेप एंड साइज के होंगे, टू अनइक्वल सेल। तो यहाँ अनइक्वल सेल जो होंगे, वन इज वेजिटेटिव सेल और सेकेंड इज जनरेटिव सेल,
बता रहा हूँ आपको, ये दो टाइप का सेल्स बनेगा इसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लीजिए, ये कि जो स्मॉल न्यूक्लियस है, दिस स्मॉल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट टुवर्ड द वॉल, इस वॉल की तरफ है। ये पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है इस वॉल की तरफ, जबकि लार्ज न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट टुवर्ड द साइटोप्लाज्म, ये इधर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट टुवर्ड्स वॉल, जबकि लार्ज न्यूक्लियस होगा प्रेजेंट टुवर्ड साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। और ये दोनों न्यूक्लियस जो है, बोथ न्यूक्लियस आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस टू फॉर्म अनइक्वल cells basically. One is a small cell which is known as the generative cell and another is the large cell which is known as the vegetative cell. तो एक vegetative cell बनेगा और एक generative cell बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेल तो बन गया जनरेटिव सेल, जबकि बड़ा जो सेल बना है, ये पूरा साइड सेल जो है, दिस लार्ज सेल इज कंसिडर्ड एज द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो इस स्टेज पे यहाँ जो पॉलन ग्रेन्स है, इस पॉलन ग्रेन्स के पास टू सेल स्टेज है, वन इज वेजिटेटिव सेल, अनदर इज जनरेटिव सेल्स बेसिकली। तो ये बताया था आपको कि जनरेटिव सेल्स जो होंगे, दिस प्लेज रोल इन मेल गैमेट डेवलपमेंट, मेल गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट और न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, मेल न्यूक्लियस फॉर्मेशन। जबकि वेजिटेटिव जो सेल होगी प्लेज द रोल इन pollen tube formation, तो यहां जो pollen grains का फॉर्मेशन हुआ है, इस स्टेज को हम बोलते हैं टू सेल स्टेज, वन जनरेटिव सेल, सेकंड इज वेजिटेटिव सेल। तो दिस टाइप of pollen grains is two cell stage, ठीक है। तो टू सेल स्टेज pollen grains जो है, इसको यहाँ पे इमेच्योर गैमेटोफाइट भी बोला जाता है, ठीक है। मैच्योर गैमेटोफाइट थ्री सेल स्टेज में कंसीडर किया जाएगा, और थ्री सेल स्टेज का जो फॉर्मेशन होगा इट विल अकर आफ्टर द पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो स्टिग्मा के ऊपर वो जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर नहीं वहां पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उस टाइम दो सेल से थ्री सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट इज कंसीडर्ड एज द कंप्लीट गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ जो टू सेल स्टेज है, इट इज इमेच्योर, गैमेटोफाइट, immature gametophyte in angiosperm, 60% pollination, occur at two cell stage, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि कितनी परसेंट सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किस स्टेज में होता है वैसे, वेयर एज 40% अगर एट थ्री सेल
सेल्ड स्टेज बेसिकली, तो 3 सेल्ड स्टेज में होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ तक का जो डेवलपमेंट है, द डेवलपमेंट इज नोन एज द प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट बेसिकली। कंप्लीट डेवलपमेंट हम जब डिस्कस करेंगे तो वो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। द नेक्स्ट इज द पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, next is post pollination development, pollination, male gametophyte development, male gametophyte development, ठीक है। तो इन द सेंस पॉलिनेशन के बाद जो डेवलपमेंट है दैट इज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो हुआ क्या था कि जो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट है वो भी एंथर के अंदर ही हुआ है। ये फ्लावर है और ये एंथर है, दिस इज कैलिक्स एंड कोरोला, दे आर द कैलिक्स एंड कोरोला। तो ये एंथर ठीक है। तो इस एंथर की जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 2 सेल स्टेज का डेवलपमेंट हुआ था बेसिकली, पोलन ग्रेन्स का और मेल गैमेटोफाइट का बेसिकली, ठीक है। तो यहां से जब 3 सेल स्टेज के अंदर जाएगा, ठीक है, तो इट विल अकर एट द स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन, स्टिग्मा। तो यहाँ इस एंथर से pollen grains will reach to the stigma. The process is known as the pollination. तो इस स्टिग्मा के ऊपर फर्दर कंप्लीट डेवलपमेंट होगा उस मेल गैमेटोफाइट का बेसिकली। इन द सेंस 2 सेल स्टेज से pollen grains is converted into 3 सेल स्टेज बेसिकली, जिसको हम क्या है कंप्लीट डेवलपमेंट भी बोल रहे हैं, ठीक है। और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट भी डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, और 3 सेल स्टेज भी उसको डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये स्टेज जो है मैं इसको यहां से बाहर डिटेल से बता रहा हूं। तो आफ्टर पॉलिनेशन दिस इज द स्टिग्मा, स्टिग्मा, तो स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स है वो पॉलिनेशन के बाद लैंड किया है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्टिग्मा है इट इज द लैंडिंग साइट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये पॉलन ग्रेन जो है ना वो लैंड किया है, दिस इज लैंड, द फिनोमेना इज नोन एज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, ठीक है, इज कंसीडर्ड एज पॉलिनेशन। तो यहाँ इस पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक ऐसा साइट था, ऐसा रीजन था जिसपे किसी टाइप से स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन नहीं था और किसी टाइप से कोई एग्जाइम प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। दिस रीजन वाज द जर्म कोड। उस रीजन को हमने बोला था क्या, जर्म कोड। और ये भी पता था कि जर्म कोड जो है इट प्लेज द रोल इन पोलन ट्यूब डेवलपमेंट बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ स्पिंडल सेल जो है या फिर जो स्मॉल सेल जो है जिसको जनरेटिव सेल्स बोला है, जबकि ऊपर जो है दैट इज द लार्ज सेल और वेजिटेटिव सेल। This was the vegetative cell, or this was the generative cell, ठीक है। तो कंप्लीट डेवलपमेंट के टाइम pollen grain जो होगा whenever land on the stigma, first of all it absorb the moisture from the stigma। ये इस स्टिग्मा से न्यूट्रिशनल फैक्टर्स यूटिलाइज करेगा पॉलन ग्रेन जो होगा, ठीक है। न्यूट्रिशनल फैक्टर यूटिलाइज करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसके अलावा शुगर कंटेंट को भी एब्जॉर्ब करेगा, इसके अलावा बोरोन को भी यूटिलाइज करेगा, ठीक है। इन सब के बेसिस पे ये पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है उसका कंटेंट इंक्रीज होगा ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ
water, borons, sugar content, the cytoplasm of the pollen grains get increased. ठीक है, इंक्रीज होने की वजह से इट विल एक्सर्ट, पोलन ग्रेन्स का जो साइटोप्लाज्म है इट विल एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन इंटाइन, वो क्या होगा उस इंटाइन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा बेसिकली। ठीक है, तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये जो इंटाइन है, इंटाइन कम आउट फ्रॉम द जर्म को, द फिनोमेना इज नोन एज द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब्स। ठीक है, तो जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है मैं उसको फर्दर यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको। आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स, ग्रेन जिसको हमने इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट भी बोला है, और इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट भी जो बोला है, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट बेसिकली। ठीक है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर और वाटर, वाटर कंटेंट ऑब्जॉर्ब कर कॉमा सुगर। ठीक है, कॉमा सम न्यूट्रिशनल फैक्टर, सम न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, उन फैक्टर्स को एब्जॉर्ब करेगा उन फैक्टर्स। ठीक है, इस एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन कैन इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन get increase, वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होगा ना पोलन ग्रेन का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसकी वजह से, इस इंक्रीज होने की वजह से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन इंटाइन, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक्सर्ट ए प्रेशर, ऑन इंटाइन, जो इंटाइन वॉल है उसका पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, और इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस प्रेशर की वजह से, क्योंकि चारों साइड तो एग्जाइम प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जो रीजन जहां एग्जाइम प्रेजेंट नहीं था उसको हमने जर्म पोर बोला था, तो उस जगह से क्या होगा ना कि वो इंटाइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जो इंटाइन बाहर आया है दिस इज कंसीडर्ड एज द पोलन ट्यूब, उसी को हम बोलेंगे पोलन ट्यूब। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन इंटाइन, और इंटाइन एक डेलिकेट मेम्ब्रेन था, डेलिकेट मेम्ब्रेन और लेयर। ठीक है, रिजल्टेंट इंटाइन come out from the germ pore basically, वो germ pore से बाहर आ जाए, come out from the germ pore to form a pollen tube, basically. This stage is known as the germination of pollen grains. This stage is known as germination of pollen grain. Germination of pollen grain. इस स्टेज को हम germination of pollen grain भी बोलते हैं, germination of pollen grain. ठीक है, तो जैसे ही वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है तो वो जनरेटिव सेल जो भी इट गेट डिटैचड फ्रॉम द वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन एंड बिकम फ्री। ठीक है, एंड एंटर इनटू द पोलन ट्यूब, वो उस पोलन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा बेसिकली। तो पोलन ट्यूब में जाके ये जनरेटिव सेल जो भी ना फर्दर डिवाइड करेंगे माइटोटिकली टू फॉर्म द टू मेल गैमेट और टू मेल न्यूक्लियाई बेसिकली। ठीक है, तो जो इवेंट मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैं डायग्रामेटिक हेल्प से बता रहा हूँ क्या हुआ।
ये पॉलन ग्रेन्स था, तो जैसे इस पॉलन ग्रेन्स ने वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्ब किया, शुगर कंटेंट एब्जॉर्ब किया, ठीक है, या फिर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एब्जॉर्ब किया, वाटर, शुगर, सम न्यूट्रिशनल फैक्टर, ध्यान रखना इसमें बोरोन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बोरोन, ठीक है। तो इसकी वजह से साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो था इट गेट इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट गेट इंक्रीज। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जैसे इंक्रीज हुआ तो इट विल एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन इंटाइन, वो इस इंटाइन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो चारों साइड से तो क्या होगा कि यहाँ ये एक्साइल प्रेजेंट है, दिस टफ बाउंड्री इज एक्साइल बेसिकली, जो कि हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है एक्साइल, ठीक है। तो जिस जगह पे एक्साइल प्रेजेंट नहीं उसको हमने जर्म कोर बोला था, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, इस प्रेशर की वजह से जो इस एंटाइन के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, दिस वाज द एंटाइन। और हमने बताया था कि एंटाइन जो है ना वो डेलिकेट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो वो डेलिकेट मेम्ब्रेन जो होगा वो इस जर्म कोर के थ्रू क्या होगा, बाहर आ जाएगा, दिस इट कम आउट फ्रॉम द जर्म कोर, ठीक है। द प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इसी को हम बोलते हैं क्या, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स बेसिकली, ठीक है। तो जैसे ही ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, दिस इज आल्सो नोन एज द पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो जैसे ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ तो ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल, और ये बड़ा सेल जो था वेजिटेटिव सेल था, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। और मैंने इसी वजह से लिखवाया था आपको कि वेजिटेटिव सेल जो है ना इट प्लेज द रोल इन पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट, ठीक है। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब द जनरेटिव सेल detaches from the wall and get enter into the pollen tube, ठीक है। वो उस pollen tube के अंदर एंटर कर जाएगा। जनरेटिव सेल detaches from wall, ठीक है, and become a spindle shape and become a spindle shape, to enter into pollen tube बेसिकली, ठीक है। तो स्पिंडल शेप होने के बाद ये क्या होगा ना, जो वेजिटेटिव सेल है इट एंटर इनटू द पॉलन ट्यूब, दिस पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो अब इस पॉलन ट्यूब के अंदर ये पॉलन ट्यूब फर्दर एलोंगेटेड होता जाएगा। तो नीचे यहाँ पे ये ओवेरी था, दिस वाज ओवेरी, ठीक है। और ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, और ओव्यूल के अंदर वो एग सेल प्रेजेंट है बेसिकली, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हम डिस्कस करेगा फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पॉलन ट्यूब जो है ना, उस पॉलन ट्यूब का फर्दर एलोंगेशन होता जाता है, क्योंकि उस पॉलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा, वो मेल गैमेट क्या होंगे, इस एग सेल के साथ फ्यूजन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली, ये क्या होगा ना, माइटोटिकली डिवाइड करता है, और माइटोटिकली डिवाइड करके ये दो मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, इट फॉर्म द टू मेल न्यूक्लियस बेसिकली, मेल न्यूक्लियस, और इनको मेल गैमेट्स भी बोलते हैं, मेल गैमेट्स, ठीक है। तो ये मेल गैमेट जो होंगे ना वो नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं, जैसे वो नॉन मोटाइल गैमेट्स,
ठीक है। तो अब इस स्टेज पे अगर हम इस पोलर ग्रेन को देखते हैं या इस मेल गैमेटोफाइट को देखते हैं, तो यहाँ देखो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस और एक ये न्यूक्लियस, तो 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस स्टेज को हम 3 सेल्ड स्टेज भी बोलते हैं और कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी बोलते हैं बेसिकली। दिस इज 3 सेल्ड स्टेज और 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज भी बोलते हैं, 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज, और इसको कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट भी बोलते हैं। कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ ये जो मेल न्यूक्लियस जो होंगे, जो कि नॉन मोटाइल पर, तो ये मेल न्यूक्लियस फर्दर पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स के केस में फर्टिलाइजेशन जो होगा वो 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो कि यहाँ इस ओव्यूल के अंदर होगा बेसिकली। तो ये मेल न्यूक्लियस टेक पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन, ये उसमें रोल प्ले करेंगे, टेक पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन। पूछ लेता है कि सबसे बड़ा जो पोलन ट्यूब होगा, तो मेज के केस में लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब होता है बेसिकली। इन केस ऑफ मेज, इन ये फैक्ट है पोलन ट्यूब का केस, पोलन ट्यूब लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब फाउंड इन केस ऑफ मेज। वो ध्यान रखना थोड़ा, मेज के केस में सबसे बड़ी पोलन ट्यूब हमें मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो दिस ध्यान रखना कि ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब, इस पोलन ट्यूब के अंदर ये जो जनरेटिव सेल था, ये माइटोटिक में डिवाइड किया टू फॉर्म द 2 मेल न्यूक्लियाई। इनको बोल दिया फर्दर 2 मेल न्यूक्लियाई, और गैमेट्स, और मेल गैमेट, ठीक है। तो ये पोलन ट्यूब का फर्दर एलोंगेशन होता जाएगा एंड इट रीच टू द ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर इन मेल गैमेट्स को रिलीज कर दिया जाएगा। तो इन ओव्यूल 2 मेल न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट टेक पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन। ये वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन में अपना रोल प्ले करेंगे बेसिकली। एक और चीज, जो मेल न्यूक्लियस, जो मेल गैमेटोफाइट है, कंप्लीट डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट जो है, इट इज हाईली रिड्यूस्ड। कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट is highly reduced and totally depend on स्पोरोफाइट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा स्पोरोफाइट, ठीक है। तो यहाँ अगर इसका डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो इनका जो डेवलपमेंट है वो स्पोरेंजिया के अंदर होगा, तो इस वजह से उसको एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इमेच्योर जो मेल गैमेटोफाइट थे या 2 सेल्ड स्टेज जो पोलन ग्रेन्स थे, ठीक है, उसको हम वो डेवलप हो रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर और पोलन सैक के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से उनको इन सीटू डेवलपमेंट भी हमने डिस्कस किया था बेसिकली। अब स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं बेसिकली। सच डेवलपमेंट पूछ लेता, कहीं टाइम आ जाता है एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, एंडोस्पोरिक
डेवलपमेंट इसका मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट विद इन स्पोरेंजिया। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट विद इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया उसको हम बोलते हैं क्या? एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट था एंड मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट और मेल गैमेटोजेनेसिस। दे आर द मेल गैमेट्स। ध्यान रखना कि न्यूक्लियस को मेल गैमेट्स बोला गया है और ये मेल गैमेट्स ही फर्दर पार्टिसिपेट करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इस प्रोसेस की बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना। जो एंथर का वॉल है वो सब डिप्लॉयड वॉल, जबकि पोलन ग्रेन्स जो होंगे वो हैप्लॉयड है, जो कि स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है। तो एंथर की जो वॉल है, अब वॉल के अंदर चाहे वो एपिडर्मिस था, चाहे वो एंडोथीसियम था, मिडिल लेयर था, या फिर वो टैपेटम था, वॉल जो होंगी ना वो सब डिप्लॉयड है, वो डिप्लॉयड है। जबकि स्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स जो है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, वो हैप्लॉयड है। तो इस एंथर को, ये तो एंथर का स्ट्रक्चर था, एक सेक्शन था, इस एंथर को अगर मैं न्यूट्रिएंट मीडिया पर ग्रो करवाता हूँ क्रश करने के बाद, इस एंथर को मैंने क्रश किया, क्रश करने के बाद इसको मैंने ग्रो करवाया इस न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर। ये न्यूट्रिएंट मीडिया है, न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है। तो इस न्यूट्रिएंट मीडिया में जब इस एंथर से न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा, तो यहां मुझे दो टाइप का प्लांट मिल रहा है। इसमें मुझे टू टाइप का प्लांट मिल रहा है बेसिकली। ये क्रस्ड एंथर है, क्रस्ड एंथर, ठीक है। तो उस क्रस्ड एंथर से मुझे दो टाइप के प्लांट्स का डेवलपमेंट मिल रहा है। अब इसमें से एक तो हैप्लॉयड प्लांट है, हैप्लॉयड प्लांट है, और दूसरा जो है दूसरा प्लांट जो है दैट इज डिप्लॉयड प्लांट है, डिप्लॉयड प्लांट है, ठीक है। तो डिप्लॉयड जो प्लांट है वो तो किससे डेवलप हुए होंगे और हैप्लॉयड प्लांट जो है वो किससे डेवलप हुए होंगे। तो वो थोड़ा ध्यान रखना कि जो हैप्लॉयड प्लांट्स हैं दे डेवलप फ्रॉम द पोलन ग्रेन, जबकि डिप्लॉयड जो प्लांट्स होंगे दे डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ एंथर। अब ये वॉल जो था, अब बता रहे उसके अंदर चाहे एंडोथीसियम, चाहे एपिडर्मिस, या फिर टैपेटम या मिडिल लेयर, वो सब डिप्लॉयड थी। तो उनकी सेल से जो प्लांट डेवलप होंगे दे आर द डिप्लॉयड प्लांट, ठीक है। और पोलन ग्रेन से जो डेवलप हुए होंगे दे आर द हैप्लॉयड प्लांट बेसिकली। तो डिप्लॉयड प्लांट develops from wall of anther, जो कि डिप्लॉयड थी, जबकि हैप्लॉयड प्लांट्स develops from pollen grains बेसिकली, और मेल गैमेटोफाइट जो कि कैसे थे, हैप्लॉयड थे, ठीक है। तो यहाँ से वो बहुत टाइप के क्वेश्चंस बना देता है एनालाइजिंग क्वेश्चन कि कोई प्लांट है और उस प्लांट का जो एंथर है या उस प्लांट का जो प्लॉइडी है, कोई भी प्लांट है, उस प्लांट का जो प्लॉइडी है वो 2n = 20 है, ठीक है। तो इस प्लांट का, ये प्लांट है इसका 2n = कितना है, 20। तो इस प्लांट का जो एंथर है, एंथर
उस एंथर को क्रश किया, एंथर को क्रश करने के बाद उसको 2 टाइप के प्लांट मिले, तो उन प्लांट को जब फर्दर ऑब्जर्व किया तो एक के अंदर तो 2n इक्वल्स टू 20 टाइप का क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन मिला है, जबकि दूसरे के अंदर n इक्वल्स टू 10 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिला है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे 2n इक्वल्स टू 20 टाइप का जो क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन जो कौन का प्लांट का जो डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ध्यान रहे वो एंथर की वॉल से डेवलप हुई, जबकि हैप्लॉइड जो प्लांट है दे डेवलप फ्रॉम द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो जस्ट जनरल टाइप के क्वेश्चन यहाँ से डेवलप करेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो होंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन, वो पॉलन ग्रेन्स के बेसिस पे लेता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको ऐसे करो, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बेसिकली एंथर के अंदर 1, 2, 3 और 4 दे आर माइक्रोस्पोरेंजिया, एस्पोरेंजिया, ठीक है। तो इनके अंदर एस्पोरोजीनस टिश्यू भरा हुआ था, एस्पोरोजीनस टिश्यू, और हमें पता है कि एस्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल जो है ना इट एक्ट एज द पीएमसी और एमएमसी, पॉलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो एक पीएमसी को मैं बता रहा हूं ऐसे 1 पीएमसी, पॉलन मदर सेल बोल सकते हो इसको एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ना इट फॉर्म द 4 पॉलन ग्रेन्स, 4 पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ध्यान रखना सेकंड टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इट फॉर्म द 4 पॉलन ग्रेन्स, कौन सिंगल एमएमसी होगा, तो ऐसा करने में उसको एक मियोसिस डिवीजन लगा है, ऐसा करने में उसको एक मियोसिस डिवीजन लगा है और 2 माइटोसिस डिवीजन लगा था बेसिकली, ठीक है। तो अब वहां से क्वेश्चन दिया, ये फिनोमेना हमें पता होना चाहिए मियोसिस, तो एक था, जबकि माइटोसिस इस जगह पे कंप्लीट गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस वो 2 था, 2 थे, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन दे देता है कि मेरे पास 10 एमएमसी है, एमएमसी, हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स विल डेवलप, कितने पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा बेसिकली, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 1 पॉलन एमएमसी या 1 पॉलन मदर सेल विल गिव राइज द 4 पॉलन ग्रेन्स, तो 10 विल गिव राइज द 10 into 12 पॉलन ग्रेन्स, तो यहाँ पॉलन ग्रेन्स का जो नंबर आएगा दैट इज 10 into 4 इक्वल्स टू 40 पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। अब 40 पॉलन ग्रेन्स डेवलप करने के लिए मियोसिस डिवीजन कितना जरूरत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मियोसिस, 10 मियोसिस डिवीजन, क्योंकि एक मियोसिस डिवीजन से क्या हो रहा है, वो 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बना के देता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो होंगे कि एक पॉलन एक स्पोरेंजिया, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होंगे यहाँ से, उसमें दिया है कि 4 जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 10 एमएमसी है, एवरी माइक्रोस्पोरेंजिया हैविंग 10 एमएमसी, देन हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स विल डेवलप इन ए एंथर, तो एंथर के अंदर कितने पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे बेसिकली, इफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया contain 10 MMC और PMC, ये ध्यान रखना, पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, देन फाइंड आउट then the number of pollen grains, the
number of pollen grains develops by the anther, develops by anther. तो एंथर से कितने पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे बेसिकली। तो वहां ध्यान रखना कि 1 माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर 10 MMC है, MMC, ठीक है। तो 1 MMC हमें 4 पॉलन ग्रेन्स देता है 1 मियोसिस के बाद। तो यहाँ पे 10 MMC कितना देगा, 10 × 4 = 40 पॉलन ग्रेन। तो 40 पॉलन ग्रेन जो है मुझे एक माइक्रोस्पोरेंजिया से मिल रहा है। तो अब एक एंथर के पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, क्योंकि एंथर जो है वो टेट्रास्पोरेंजिएट है, ठीक है। तो टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या है, उसके पास 4 स्पोरेंजिया, ठीक है। एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। सो इसलिए 4 स्पोरेंजिया है, हर एक स्पोरेंजिया के अंदर 10 MMC है, ठीक है। और 10 MMC जो होंगी ना, हर MMC जो है वो 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा है, 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन परफॉर्म कर रही है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो कितने डेवलप हो जाएंगे यहाँ से, 160, दैट इज 160, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कई बार आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट 5th टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो मियोसिस डिवीजन को लेकर ही पूछता है आपने। तो मियोसिस डिवीजन को लेकर अगर क्वेश्चन देता है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि 1 मियोसिस इन MMC विल डेवलप, और PMC बोलते हैं इसको, PMC विल डेवलप 4 पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये ध्यान रखना कि एक मियोसिस डिवीजन जो है ना PMC के अंदर वो 4 पॉलन ग्रेन्स दे रहा है। अब वो पूछ लेता है कि मुझे 1000 पॉलन ग्रेन चाहिए, तो हाउ मेनी म्यूटेट डिविजन्स विल रिक्वायर, ठीक है। तो कितने होंगे, क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी म्यूटेट डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप 100 pollen grains, 100 pollen grains। आप उसको कितना भी ले सकते हो, बेसिकली मैं 100 लेके बता रहा हूँ, ठीक है। pollen grains, 100 pollen grains, ठीक है। तो आंसर जब हम देंगे इसका कि उसको निकालेंगे कैसे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 meiosis will give rise the 4 pollen grains, ठीक है। तो 1 meiosis give rise 4 pollen grains, और उसको pollen grains कितना चाहिए, 100, ठीक है। तो 100 is divided by 4, तो 100 by 4 will give rise the 25 meiosis, या meiotic divisions, ठीक है। तो 25 meiotic divisions का मुझे रिक्वायरमेंट होगा 100 pollen grains डेवलप करने के लिए। अब वो कुछ भी ऑप्शंस क्यों ना दे या कुछ भी क्वेश्चंस क्यों ना दे, तो पूछ लेता है कि मुझे 4000 pollen grains चाहिए, हाउ मेनी meiosis divisions आर रिक्वायर्ड। वो पूछ लेता है मुझे 1500 pollen grains चाहिए, हाउ मेनी meiosis divisions आर रिक्वायर्ड, ठीक है। वो पूछ लेता है कि मुझे 3500 pollen grains चाहिए, तो हाउ many meiotic divisions आर रिक्वायर्ड। तो इसके बेसिस पर बहुत टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। एक स्पेशल केस है साइपरेसी का। वह साइपरेसी के केस में एक मियोटिक डिवीजन से एक ही पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। तो अगर वो साइपरेसी का केस पूछता है, ठीक है,
कि साइपरेसी के मुझे 100 पोलन ग्रेन्स चाहिए, तो कितना मियोसिस डिवीजन्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप गलती से भी ये ना करें उस जगह पे कि 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि साइपरेसी के केस में एक मियोसिस डिवीजन से एक ही पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो वहाँ 100 पोलन ग्रेन्स मुझे अगर डेवलप करवाना है, ठीक है, तो वी रिक्वायर द 100 मियोटिक डिवीजन्स बेसिकली। ठीक है, सो इन साइपरेसी, in case of cypressy, one meiosis division will develop one pollen grains, एक pollen grains डेवलप करेगा, one pollen grains। ठीक है, तो एक स्पेशल केस है जहाँ एक मियोसिस डिवीजन से एक pollen grains डेवलप होगा। ठीक है, तो मुझे ध्यान रखना कि वहाँ पे 100 pollen grains अगर मुझे बनाना है तो वी रिक्वायर द 100 मियोटिक डिवीजन बेसिकली। पहले आप सबको 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, दिस वाज द मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फिनोमेना बेसिकली। थैंक यू।